वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने मुझे और आपको मदनी ताजदार उस आका के बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया जिसकी उम्मत में हो जाना हर नबी की दुआ थी। और परवरदिगार का यह अजीम एहसान है हम पर कि हर नेमतों से हमें नवाजा। सबसे बड़ी अजीम नेमत है तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ। ये नेमत के बाद दुनिया की हर दौलत छोटी नजर आती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी सबसे बड़ी चीज है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नूरानी महफिल में आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को करार मिलता है। तो अल्लाह के जिक्र में आले रसूल की महफिल में आशिक़ रसूल की महफिल में आए हैं दिलों को करार मिलना। कोई ये समझता है कि मैं इस जगह से आया ऐसे ही जिक्र की महफिल में आ गया। कोई ये समझता है कि आज कोई काम नहीं है, आज मैं फ्री रहने की वजह से इस महफिल में आया। लेकिन कोई कैसे भी इरादे करके आया। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। लेकिन जब जिक्र की महफिल में आता है तो परवरदिगार उस पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। आका की महफिल में जब आ जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ जाता है तो परवरदिगार रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो अब एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मजलिस में आता था और आने के बाद सब सहाबा का जम्मे गफीर होता था। उसका काम मसाइल पूछना नहीं, मसले पूछना नहीं, किनारे खड़ा हो जाता था। पूरे सहाबा देखते थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा में रहते तो खलील होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुटकुले सुना देता था। ऐसे बातें जो हंसा आ जाए, ऐसे बातें तो मेरे मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। तो ये सहाबा में बात फैली और आका से कहने लगे या रसूलल्लाह, ये नमाज में नहीं नजर आता, ये इबादतों में नजर नहीं आता, लेकिन जब आप तन्हा आराम के लिए तशरीफ फरमाते हैं तो उस वक्त पर आकर आपको ये बातें करने लगता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इससे राजी हूँ, रब इससे राजी है। ये मेरी दिल को बहलाने के लिए हंसी के बातें, ऐसा समझो कि तमिल के लफ्ज में जोक सुना देता था, ऐसा समझो कि एक हंसी आ जाए। इस तरीके से जो बातें नबी को सुनाकर दिल बहलने लगता। हर सहाबी सरकार को तकलीफ देने के लिए, हर सहाबी अपने दिल की बेकरारी सुनाने के लिए, लेकिन ये शख्स मेरे आका की महफिल में इसलिए आता था कि मेरे आका की बेकरारी दूर हो जाए, हंसे में बदल जाए। तो मालूम यह होता है कि मोहब्बत किस तरीके की भी कर सकते हैं, नीयत होनी चाहिए। तो इसीलिए बुखारी की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारो मदार नियतों पर है। एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आका रूह निकालने के वक्त पर आपके अहादीस हमको रास्ता दिखाते हैं। अहादीस में आता है कि रूह निकालने के वक्त पर बड़ी शिद्दत होती है,
बड़ी तकलीफ होती है, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार और खताकार, मेरी रूह को निकाले। तो कहती शिद्दत होगी। या रसूल अल्लाह क्या आशिक रसूल को भी इसी तरीके से शिद्दत होती है, इसी तरीके से तकलीफ होती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा देते हैं, अरे मेरे आशिक सूरह यूसुफ पढ़ो। तो दूसरे दिन सुबह उठते हैं, सूरह यूसुफ पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आई। फिर दुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं जो सवाल किया उसका जवाब मुझे समझ में नहीं आता। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन आए और कहे कि सूरह यूसुफ पढ़। दूसरे दिन भी सूरह यूसुफ पढ़ते हैं। तो अब तीसरा दिन आता है, जवाब नहीं मिला, सूरह यूसुफ पे पढ़ते हैं। तो उस वक्त पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ख्वाब में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतें अपने उंगलियों को काट लिया। तो यूसुफ के हुस्न को देखकर काट ले, जब तुम्हारी रूह को निकाला जाएगा, तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो मुस्तफा तुम्हारे आगे हो जाएगा। तो यूसुफ के खूबसूरती में इतना कमाल है, यूसुफ के हुस्न जमाल में इतना कमाल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल में कितना कमाल है। तो सूरह यूसुफ वो बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यूसुफ जब बयान करते हैं तो मिस्र की औरतें जुलेखा पर तानाकशी करने लगे। एक बादशाह की बीवी होकर एक गुलाम से मोहब्बत आशिक हो गई, गुलाम का दम भरने लगी मिस्र का बादशाह। तो अब जुलेखा ने चारों नाचार समझाने की कोशिश की। समझने के लिए इंसान मधुकब होता है, कब समझता है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला न चांद को खसारे में कहा, न सूरज को खसारे में कहा, न जमीन को खसारे में कहा, न सितारों को खसारे में कहा, न फिजाओं को खसारे में कहा, न फूलों को खसारे में कहा, न खुशबू को खसारे में कहा। खसारे में कहता है तो इंसान को कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान खसारे में है। क्यों? इंसान जल्द से समझता नहीं। अगर समझ जाए तो आशिक रसूल, न समझे तो गुस्ताख रसूल। तो समझ समझ की बात है, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो अब हम कहते हैं सिर्फ नबी से मोहब्बत करो, समझ में नहीं आती बात। हम कहते हैं नबी का वसीला मांगो, गैरुल्लाह से हम वसीला नहीं मानेंगे। हमने कहा औलिया अल्लाह का वसीला मांगो तो इनकार। हमने कहा किसी बुजुर्ग की तस्वीर को अपने जेब में रख लो ताकि बुजुर्ग का चेहरा देखे तो तुम्हारा दिल बहलने लगे। ये ना तस्वीर नहीं, बुजुर्ग की तस्वीर हम जेब में नहीं रखेंगे। समझे नहीं? बुजुर्ग की तस्वीर का इनकार, तमीम अंसारी के मजार की फोटो का इनकार, मूसा शाह कादरी की तस्वीर का इनकार, दस्तगीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार की तस्वीर का इनकार, नालैन मुबारक के मजार की तस्वीर का इनकार। लेकिन परवरदिगार आलिमुल गैब को शहादा है, तू इनकार करेगा मुसलमान हो गए। मेरे अल्लाह वालों के तस्वीरों का इनकार करेगा, देख तुझे गांधी की तस्वीर हमें देंगे, जेब में रख के फिरते रहो। और ये गांधी की तस्वीर में अल्लाह तबारक व तआला ये दे दिया कि अब आपके पास, मैं पूछा कि तुम्हारे पास बेहतरीन अग्रवाल की स्वीट है, आपने कहा हजरत हम खाली हाथ आए, हमारे पास अग्रवाल की स्वीट कहाँ है? मैंने कहा आपके पास इस वक्त पर रात का डिनर कहते हैं, डिनर है, आप लेकर आए हैं। हमारे एजाज साहब सरकार ने तुम्हें तो खाली हाथ आया, वजू करके महफिल में आकर बैठ गया। अब परवरदिगार का कर्म हुआ तो मेरा डिनर घर में होगा। मैंने कहा आपके पास इस वक्त पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो खुद भाई कहे नहीं वो तो घर में है फ्रिज में, हम खानखा को क्यों लेकर आए?
मैंने कहा आपके पास ये चीज है वो चीज है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा 500 की नोट उठाओ, इसमें सब कुछ है, तो मानने के लिए तैयार हो जाता है। 500 रुपए में फ्रूट्स आ जाता है, 500 रुपए में सरवना भवन का खाना आ जाता है, 500 रुपए में अरे सब कुछ मिल जाता है। तो मालूम ये होता है कि परवरदिगार गांधी की तस्वीर में ये रख सकता है तो तमीम अंसारी की तस्वीर में ईमान नहीं रख सकता, मूसा शाह कादरी के दहलीज पर ईमान नहीं रख सकता। तो अरे नोट को मानने वाले औलिया अल्लाह को भी मान ले, ये नोट कर ले। उस नोट को मानने वाले तेरे दिल की इस नोट में इस बात को नोट कर ले कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत ही परवरदिगार तक हमें पहुंचा सकती है। तो अब मिस्र की औरत ने मोहब्बत की, हजरत जुलेखा से। जुलेखा ने कहा ए मेरी चाहने वालों सबके सब जमा हो जाओ, मैं दीवानी नहीं हूं, किसी आयरे गैरी की दीवानी नहीं। देखो वो गुलाम जब जाएगा जिसका नाम यूसुफ है, उसको देखकर तुम्हारे हाथों में जो फल है, रिवायतों में आता है वो नींबू था या आपिल था या सेब था, कुछ तो था, छुरियों को दे दिए, वो तेज छुरियों को दे दिए। बोला कि यूसुफ जहां से जाएगा उसको देखकर काट देना। तो मिस्र की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे निकाब उठाए तो जुलेखा ने कहा ऐ काटने वालों सबके सब काटो, फलों को काटने का हुक्म दिया तो सबके सब उंगलियों को काट लिए, लेकिन पता नहीं चला। इसी तरीके से मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट सकती हैं, तो मेरे आशिक मुझे देखकर मौत से नहीं डरेंगे, मौत हमसे डरती है, मौत हमसे डरती है। मौत को इसलिए कि डर है कि अल्लाह वाला है, हर एक को मौत आती है। राबिया बसरी को भी मौत आई। मेरे माँ बहन इस वाक़ये को गौर और फिक्र के साथ सुने। हजरत राबिया बसरी को जब मौत आई तो इसी तरीके से नहलाया धुलाया गया और उसके बाद उनको कफन दफन किया गया। दफन करने के बाद 40 कदम दूर आने के बाद हजरत राबिया बसरी से ख्वाब की हालत में किसी बुजुर्ग ने पूछा ऐ राबिया बसरी तेरे क्या मामले हुए, खबर में कैसे सवालात और जवाबात हुए? तो राबिया बसरी ने कहा हम उससे सवाल करने के फरिश्ते में कमाल है। राबिया बसरी से उस बुजुर्ग पूछते हैं तुमने जवाब नहीं दिया? कहा जवाब मैंने दिया, लेकिन पहले सवाल मैंने रख दिया। तो उस बुजुर्ग ने पूछा सवाल कैसे रख दिया? तो हजरत राबिया बसरी कहते हैं अब पूछे खबर की हालत कैसा हजरत मालूम होती, सब बन करके आ जाते ना। आज साइंस इतना डेवलप कर चुकी है, खबर की हालत तो क्या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कब डूबी वो बता सकते हैं। तुमको भी अगर देखना है, खबर की हालत जानना है, खबर वालों के पास आओ, हम उसकी खबर देखते हैं। एक है खैबेरे खबर, एक है खाफ मेरे खबर। खबर वालों के पास आओ, खबर वाले हैं कौन? गुंबद वालों के पास आओ, औलिया अल्लाह के पास आओ, हम देते हैं कि खबर में क्या होता है। हमको मालूम है, तुमको मालूम नहीं, ऊपर क्या होता है मालूम नहीं, अंदर क्या होता है मालूम नहीं, आलम शहादत, आलम बरज़ख, आलम अरवाह आपको मालूम नहीं। तो अब हजरत राबिया बसरी से बुजुर्ग पूछते हैं किस तरीके का सवाल तुमने मुनकर नकीर से किया? तो मुनकर नकीर आए मेरे से कहे राबिया पता कि अल्लाह मन रब्बु का रब तेरा कौन है? मैं जलाल में आ गई, कहने लगी कुछ देर के लिए आराम के लिए आंखें बंद कर ली राबिया, और राबिया से तुम पूछते हो कि रब कौन है? ऐ फरिश्तों जाओ खुदा से पूछो राबिया कौन है। फरिश्ते देखने लगे कैसी परवरदिगार का दम भरने वाली आशिक, कैसी औलिया, कैसी वलिया औरत है कि सवाल हमसे करती है। तो औलिया अल्लाह के अंदाज ही कुछ निराले होते हैं।
तो ये अंदाज मिलते कैसे हैं? ऐसे बाबरकत महफिल में आने से ये अंदाज परवरदिगार नवाज देता है। मेरे माँ बहनों से यही कहूँ, मेरे भाई लोगों से यही कहूँ कि औलिया अल्लाह के महफिलों में आते रहो, जिक्र की महफिल में आते रहो, तुम्हारी फिक्रों को दूर करते रहो। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को करार मिलता है। बेकरार दिल अगर जिक्र की महफिल में आ जाए तो करार पाके जाएगा। परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह बेकरार बन के आए हमें करार वाला बना दे, हमें मोमिन और इत्मीनान देने वाला बना दे। परवरदिगार तो हमसे राजी हो जा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।